जी, एक जो डेलीगेशन है हमारा, जो अलग अलग कंट्रीज से आ रहा है, जैसे कि जिम्बाब्वे, म्यांमार, हॉन्डुरस। तो ये एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन है और इसके साथ साथ जुडिशियल डेलीगेशन वो भी इसी के साथ इन्वॉल्व है। इसका बेसिक पर्पस है कुरुक्षेत्र में आने का कि कुरुक्षेत्र को जानने का मौका मिले उनको, और हम उनसे डिस्कस कर सके कि क्या हम फ्यूचर में प्रोस्पेक्ट्स इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे हमारे रिलेशंस इंप्रूव हो सकते हैं, कैसे और अपॉर्चुनिटीज कुरुक्षेत्र में इंप्रूव हो सकती हैं। तो इसके लिए अलग अलग जो लोकेशंस हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र एक पिलग्रिमेज सिटी है, एक रिलीजियस सिटी है, तो हमने प्लान किया है कि कहाँ कहाँ वो विजिट करेंगे ताकि उनका ब्रॉड एक फेमिलराइजेशन हो सके कुरुक्षेत्र के साथ। जी, जो अपॉर्चुनिटीज है जो उनका आना है 30 जो 16 के जो डेलीगेशन आ रहा है, हम उस पर आपका क्या एक्सेप्ट करते हैं कि हम उनको किस चीज से टर्न कर सकते हैं कि उनकी जो हम जो अपॉर्चुनिटीज है उनको गेन कर सके हम। देखिए, सबसे पहला तो हमारा पर्पस है पीपल टू पीपल इंटरेक्शन का। वो यहाँ पर आएंगे, हमसे डिस्कस करेंगे, बातचीत होगी, हम उनसे अपने ख्याल शेयर करेंगे, वो अपने हमारे से ओपिनियन शेयर करेंगे। तो उसके साथ साथ जैसे कुरुक्षेत्र एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, तो जो ये अलग अलग कंट्रीज के जो डेलीगेट्स हैं यहाँ पर आएंगे, कुरुक्षेत्र के बारे में अपनी कंट्रीज में जाके बताएंगे, तो उससे टूरिज्म भी इंप्रूव होगा। तो एक ये मल्टी फेसेटेड जो अप्रोच है ये हम लेके चल रहे हैं। सर, इज इट द फर्स्ट टाइम इनिशिएटिव? नहीं, इसमें पहले भी आ चुके हैं, बट ये सेम डेलीगेशन नहीं आया था। दिस डेलीगेशन इज कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा कुरुक्षेत्र की। बिल्कुल जी, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, और भी जो हम फ्यूचर में प्रोस्पेक्ट्स देख सकते हैं, जैसे जैसे हम उनसे डिस्कशन करेंगे वो नए नए प्रोस्पेक्ट्स हमारे सामने खुलते जाएंगे। सर, इज देयर एनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी विल ग्रो विद दिस मीटिंग? Yes, business opportunity, you can say in tourism it can grow, but in other sectors we will have to discuss with them what is in their mind and what we can explore further. टूरिज्म के लिए सुविधाएं प्रॉपर तरीके से मिल पाएंगी? बिल्कुल जी, हम उनको तो प्रॉपर फैसिलिटी देंगे ही, और उसके अलावा ब्रॉडर कुरुक्षेत्र में जो जो टूरिज्म के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। 48 कोस परिक्रमा वगैरह कुछ होगा? नहीं, स्पेसिफिकली 48 कोर्स के सारे एरियाज उसमें कवर्ड नहीं है, बट हाँ कुछ एरियाज कवर्ड है। सर कल देखा गया है मंडी में किसानों की, जो देखा गया है किसानों पर जो मार है वो मारी जा रही है आढ़तियों के द्वारा। जो एक एक बोरी में 50 किलो की बोरी होती है, उसमें 58 किलो, 60 किलो, 62 किलो वेट ज्यादा पाया गया। क्या उस पर कोई कार्रवाई होगी यहाँ से? नहीं, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास स्पेसिफिक केस नहीं आया है। अगर आप लोग के पास कुछ ऐसा स्पेसिफिक केस है तो आप हमें दे सकते हैं, हम उस पर इंक्वायरी करवाएंगे। एसडीएम सर ने विजिट किया था जी, एसडीएम सर ने भी विजिट किया था। जी, अगर ऐसा कोई केस है बिल्कुल इंक्वायरी होगी और प्रॉपर एक्शन होगा। सीएम फ्लाइंग पहुंची थी मौके पर। जी उन्होंने देखा कि आड़ती अपनी मनमानी करते हुए नजर आए थे, काफी विरोध किया किसानों ने भी, जी, तो कार्रवाई हो सकती है। जैसे ही वो केस हमारे पास आएगा, प्रॉपर जो लीगल एक्शन हो वो हम इनिशिएट करेंगे। सर, मेरा क्वेश्चन है एक्चुअली, जैसे कि फैमिली आईडी का बदौलत चला हुआ है, तो कुछ लोग जो मतलब है फैमिली आईडी जिनकी किसी और मतलब अदर पर्सन उस 1% है कोई, तो उससे अपने उसमें ऐड कर लेते हैं, तो वो पर्सन ना ही तो अपनी उसको कटवा पा रहा है और ना ही अपनी जो अलग फैमिली आईडी है वो बनवा पा रहा है। क्या इसके लिए कोई कदम उठाया गया सर सरकार? जी, आप ठीक कह रहे हैं। ये कुछ ऐसे केसेस हमारे नोटिस में आए हैं जिसमें कुछ अनवांटेड मेंबर्स जो हैं वो फैमिली आईडीज में ऐड हो गए हैं। तो अभी हमने एक सिस्टम इनिशिएट किया है जिसमें जिस जिसके सिटीजन के ऐसे केसेस हैं वो अपने लॉगिन के थ्रू उसमें नोटिफाई कर सकते हैं, तो वो हम उसको रिमूव करो। सर, कई व्यक्तियों की फैमिली कार्ड भी ब्लॉक कर दी गई है, जी, और से क्या कहना है? फैमिली कार्ड तो ऐसा हमने कोई ब्लॉक नहीं किया है। ये ऐसा केस केस मेरे आया। नॉलेज में तो नहीं है। अगर आपके पास कोई ऐसा केस है आप हमें दे सकते हैं, हम उसकी सर, जांच। फैमिली आईडी में जैसे मान लीजिए पर एक पर्सन घर में कमाने वाला है लेकिन 5-6% खाने वाले हैं और कैंसर पेशेंट भी है घर में, और उनकी जो इनकम है 1,80,000 से 3 लाख तक की गई है, तो उसको वो कैसे करा सकते हैं, क्योंकि उनका तो राशन कार्ड भी नहीं है सर। जी, उनके लिए आप क्या ऑप्शन है सर? ठीक, इसमें जो हमारा राशन कार्ड है उसकी हमारी लिमिट है 1,80,000 रुपए। तो अगर किसी फैमिली की इनकम 1,80,000 से ऊपर है तो राशन कार्ड उसका बिलो पॉवर्टी लाइन वाला तो नहीं बन सकता, दैट इज एज पर रूल। बट अगर वो सिटीजन ये कह रहा है कि मेरी इनकम इतनी नहीं है, तो हम उसकी एक फिजिकल वेरिफिकेशन करवाते हैं अपने स्टाफ के थ्रू। हमारा एक दूसरा सिस्टम जो नॉर्मल सिस्टम है उसमें ऐसा मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है ताकि सभी सिटीजन को पता लग सके। अगर किसी सिटीजन को अपनी इनकम से ग्रीवेंस है तो वो ऑनलाइन अपनी ग्रीवेंस रेज कर सकता है। हमारी अलग अलग रीजन्स में कमेटीज बनी हुई हैं,
वो कमेटी उस इनकम को असेस करती है और उसको करेक्ट करती है बेस्ड ऑन जो एक्चुअल उस सिटीजन की इनकम है। अगर उसकी इनकम 1,80,000 से कम पाई जाती है तो दोबारा उसका बीपीएल कार्ड बन जाता है। सर कौन से देश से आएंगे, मतलब कितने देशों से आ रहे हैं? ये तकरीबन 16 देशों से। सर उन सभी देशों के जो नाम है वो जानना चाहेंगे। ये देशों के नाम एज सच आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, बट जिम्बाब्वे है, आपका म्यांमार है, हॉन्डुरस है, दीज आर द कंट्रीज। नाइजीरिया, जिम्बाब्वे। ठीक है। थैंक यू। थैंक